Good morning, all of you. This is lecture number 3 of science on the topic प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज क्रॉप। प्रोटेक्शन मतलब अपनी क्रॉप को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हार्वेस्टिंग यानी अपनी फसल को काटेंगे कैसे और कहाँ पर उसको स्टोरेज करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बर्ड्स एंड पेस्ट पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन्स। यानी जो हमने अपनी फसल तैयार करी है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करके चलेंगे, बर्ड से और पेस्ट से। बर्ड्स, स्केयर क्रो यानी प्रोटेक्ट करके चलेंगे स्केयर क्रो से। स्केयर क्रो एक पुतला होता है जो एक आदमी की तरह होता है, उसको रिजेंबल कर देते हैं यानी तैयार कर देते हैं और खेतों के बीचों बीच में उसको हम खड़ा कर देते हैं ताकि वहाँ पर बर्ड्स वगैरह ना आए। पेस्ट, हमारे कुछ कॉमन पेस्ट होते हैं जैसे रेट एंड रैबिट जो हमारे डिस्ट्रॉय करते हैं ग्रेन्स को यानी फसल को और रूट को, उनकी जड़ों को। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस। अब हमें अपनी फसल को बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस से भी बचाना है, तो इसको हम कैसे बचाएंगे। इट कैन बी रिमूव बाय पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब पेस्टिसाइड्स क्या होता है, आर दोज केमिकल विच किल पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। यानी जो ये बीमारियां हैं बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, इन सबको वो किल कर देता है। सेकेंड वन इज़ योर हार्वेस्टिंग, यानी हम अपनी फसल को काटने के लिए, अब हमारी फसल कटाई के लिए तैयार है। कलेक्टिंग द रिपेंड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी अब हमारी जो फसल है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अब उसको हार्वेस्टिंग यानी उसे काटना है। क्रॉप, दो प्रकार की क्रॉप होती है हमारी, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जो हम हार्वेस्टेड यानी काटते हैं अपनी फसल को एट द एंड ऑफ मॉनसून सीजन, यानी कि रेनी सीजन के एंड में काटते हैं। किस मंथ में काटते हैं, इन मंथ सेप्टेम्बर और अक्टूबर में। रबी क्रॉप हार्वेस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द विंटर, यानी ये विंटर के, ठंडों के समय बिगनिंग में इसको हार्वेस्ट करते हैं यानी काटते हैं इन मंथ अक्टूबर टू दिसंबर। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, कुछ मेथड होते हैं हार्वेस्टिंग यानी अपनी फसल को हम किस किस प्रकार से काट सकते हैं। फर्स्ट वन इज कट बाय हैंड यूजिंग सिकल, यानी हाथों के द्वारा काटा जा सकता है, किसकी हेल्प लेकर के, दराती की हेल्प लेकर के। एंड लार्ज फील्ड बाय अ मैकेनिकल हार्वेस्टर, मान लीजिए कि जो हमारी फसल हुई है बहुत लार्ज फील्ड एरिया में हुई है तो हम मशीन का हेल्प ले सकते हैं। बाय थ्रेशिंग मशीन विथ सेपरेट ग्रेन्स और चाफ, यानी एक थ्रेशिंग मशीन होती है जो बहुत, जब इस थ्रेशिंग मशीन का यूज़ हम जब करते हैं जब लार्ज फील्ड होता है और जो क्या करती है हमारी जो मेन क्रॉप होती है यानी जैसे गेहूँ है उसको अलग कर देती है, चाफ और भूसा उसको अलग कर देती है। विनोइंग मिक्सचर ऑफ चाफ एंड सीड्स इज सेपरेट बाय विनोइंग, ये भी एक ऐसी मशीन होती है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ चाफ यानी जो हमारा भूसा है उसको भी अलग कर देती है और जो हमारी मेन बीज है जैसे हमने गेहूँ बोए थे वो अलग कर देती है, सेपरेट बाय विनोइंग। इसी थर्ड वन इज़ योर स्टोरेज। अब यानी हमारी जो फसल कटी थी अब हम उसको स्टोर कहाँ करेंगे। ग्रेन्स आर ड्राइड इन द ओपन सन एंड स्टोर्ड अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, जो हमारी ग्रेन है हमने उसको सुखा लिया है सूरज में, अब हम उसको स्टोर ऐसी जगह करेंगे जहाँ पर मॉइस्चर यानी नमी ना हो ताकि हमारी फसल ख़राब ना हो। ग्रेन्स आर वेटेड इनटू गनी बैग्स, यानी उस जो हमारी अनाज है जो भी हमारी क्रॉप जो हमने प्रोडक्शन किया है उसको हम गनी बैग्स यानी कि बोरों में भरेंगे एंड ट्रांसपोर्टेड टू गोडाउन्स, और कहाँ पर शिफ्ट करेंगे उसको, गोडाउन्स में। अब गोडाउन्स होता क्या है, प्रॉपर वेंटिलेटेड सीमेंट्स हॉल्स कॉल्ड गोडाउन्स, यानी प्रॉपर एक गोडाउन्स है जिसमें एक सीमेंट हॉल्स है, यानी सीमेंट हॉल यानी चार दीवारी का एक पूरा रूम है या कुछ भी हॉल है, उसमें प्रॉपर फैसिलिटी है वेंटिलेटेड की, यानी उसमें से एयर पास भी हो सकती है, बाहर भी जा सकती है ताकि उसमें गैस ना बने, उसी को हम गोडाउन्स बोलते हैं। ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट, रेट्स एंड मॉइस्चर, जो हमारी ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट से, रेट से और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट होती हैं। बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसेक्ट्स रिपेलेंट्स आर मिक्सड विद ग्रेन्स, जो हमारी रिपेलेंट्स होती हैं उसके साथ हम ग्रेन्स के साथ यानी कुछ दवाइयाँ ऐसी मिक्स करके जब स्टोर करते हैं बोरों में या फिर टंकी में ताकि वो सड़े ना या उनमें फंगाई वगैरह ना लगे, टू प्रोटेक्ट इट वाइल स्टोरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी हम अपनी फसल को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसमें हमारे 5 पॉइंट है। फर्स्ट वन इज़ हाइब्रिडाइजेशन, सॉइल इम्प्रूवमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स, बेटर स्टोरेज, कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीजेस। चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू डिफरेंट वेराइटीज़ ईच हैविंग सर्टेन डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी 2 वेराइटीज़ को हम क्रॉस करते हैं उससे जो प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द न्यू वेराइटी प्रोड्यूस्ड इज़ नोन एज हाइब्रिड, यानी जो हमने 2 वेराइटी थी उनको क्रॉस करा, उस क्रॉस करने की वजह से हमारी जो न्यू वेराइटी प्रोड्यूस हुई उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। एग्जाम्पल, वीट में सोनालिका, हीरा, मोती। राइस में जया, पद्मा, IR8। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, सॉइल इंप्रूवमेंट, यानी हम सॉइल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो और अच्छे से हो सके। मीन्स टाइम टू टाइम रिप्लेनिश द सॉइल, यानी सॉइल को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, उसमें मैन्योर अच्छे से खाद देना चाहिए एंड फर्टिलाइज़र, और उसमें फर्टिलाइज़र मिलाते रहना चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी रहे, हेल्दी फसल हो, जैसे कि नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस, पोटेशियम पर्टिकुलरली आर एडिड। ये हमारे नाइट्रोजन होते हैं 3, ये मेन होते हैं एक हेल्दी फसल के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आपका थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स, यानी हम अब प्रोटेक्ट करके चलेंगे अपनी फसल को फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स। अब पेस्ट होता क्या है? पेस्ट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डैमेज द क्रॉप और मेक अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी ये हमारी क्रॉप को डैमेज करके चलती है जो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए हमारे लिए हेल्दी नहीं होती है, जैसे रेट, इंसेक्ट्स, ये उनकी जड़ों को खाते हैं, उनको डैमेज करते हैं। आर दोज, अब बात करते हैं वीड्स की। वीड्स क्या होता है? आर दोज अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप, यानी ये वीड्स हम उन्हें कहते हैं जो हमारी मेन क्रॉप होती है, मेन क्रॉप के साथ अनडिजायरेबल प्लांट्स यानी कुछ वैसी फसल उगाती है, उसी को हम वीड्स बोलते हैं। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे पेस्ट को और वीड्स को? इट कैन बी रिमूव बाई स्प्रेड, यानी इसको रिमूव किया जाएगा बाई स्प्रे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड छिड़क के एंड पेस्टिसाइड छिड़क के, टू कंट्रोल दैट ईट्स ऑफ और डैमेज द क्रॉप, जो हमारी फसल को क्या करेगी? बचाएगी, किससे? डैमेज होने से। फोर्थ वन है आपका कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीजेस, यानी हम प्लांट्स के अंदर कैसे बीमारियों से बचाएंगे। प्लांट्स आर ऑल्सो डैमेज बाई डिसीजेज, प्लांट्स भी डैमेज हो सकते हैं डिसीजेज से। कॉज्ड बाई फंगाई, जैसे किससे हो सकते हैं? फंगाई से, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हाउ टू रिमूव, अब हम इनको बचाएंगे कैसे अपनी फसल को डिसीज से? फॉर रिमूविंग दीज यूज फंगीसाइड्स, फंगीसाइड्स का यूज़ करेंगे, यानी फंगीसाइड्स का छिड़काव करेंगे फसल में, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम सच टाइप्स ऑफ डिसीजेज इन प्लांट्स। Fifth and the last point is better storage. Grains can be stored proper ventilated cement halls is called godowns. यानी अब बात आती है हम अपनी फसल को अच्छी जगह से स्टोर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई, लेकिन अगर आपने उसे अच्छी जगह स्टोर नहीं करा तो वो डैमेज हो जाएगी, तो हम उसे गोडाउन में, जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेटेड फैसिलिटी होगी, यानी कि एयर क्रॉस होती रहेगी, विच मेनली प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स, रेट्स एंड मॉइस्चर, जो क्या करता है? हमें इंसेक्ट्स और रेट से और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके चलता है हमारी फसल को। बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसेक्ट्स रिपेलेंट्स आर मिक्सड विद ग्रेन्स, क्योंकि प्रोटेक्ट कैसे होती है हमारी इंसेक्ट रेट्स वगैरह से? क्योंकि हम अपनी ग्रेन्स यानी अपनी क्रॉप के साथ कुछ केमिकल्स को मिक्स कर देते हैं स्टोरिंग के टाइम पे, यानी उनको स्टोर करते समय हम कुछ केमिकल मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं होती है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।